साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उस साखी का नाम है जो कुछ किया साहिब किया। कबीर साहिब ने मगहर से काशी में रिहाइश कर ली थी और वहीं सत्संग करना शुरू कर दिया था। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों और मस्जिदों में जाकर पूजा करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी ये शिक्षा पंडितों और मौलवियों के विचारों से बहुत अलग थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। लेकिन कबीर साहिब ने उनकी परवाह नहीं की। जो जिज्ञासु सच्चे परमार्थ की खोज में उनके पास आते, आप खुले लफ्जों में उन्हें अपना उपदेश समझाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहिब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहिब पर कुछ असर नहीं हुआ है, तो उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास ये खबर फैला दी कि कबीर साहिब बहुत धनवान है और अमुक दिन एक धार्मिक त्योहार पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें लंगर की व्यवस्था भी की जाएगी। जो चाहे इसमें शामिल हो सकता है। जब कथित भोज का दिन आया तो क्या गरीब क्या अमीर, हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने के लिए ना तो धन था और ना ही सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहिब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में मालिक के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही कबीर साहिब घर से बाहर निकले, स्वयं परमात्मा ने उनके रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन करवाया। भोज के लिए आने वाले हर व्यक्ति ये कहते हुए लौटे, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही शाम को अंधेरे में कबीर साहिब अपने घर पहुंचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ। आप खुशी में कुल मालिक का शुक्र करते हुए कह उठे, ना कुछ किया ना कर ही सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, तावे भया कबीर। साथ संगत जी, जो लोग परमात्मा की याद में हर दम भजन सिमरन करते हैं, मालिक उनको हर मुसीबत से बचाने के लिए समय आते हैं। इसलिए हमें हर मुसीबत से बचने के लिए अपने कामकाज करते हुए मालिक की याद में दिन रात भजन में लगे रहना चाहिए। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखियाँ अच्छी लगती हैं तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।